नमस्ते, वेलकम टू माय क्राफ्ट एस्ट्रो टैरोट और मैं हूं तन्मात्र आपका होस्ट। आज हम करेंगे पिक अ पाइल टैरो कार्ड रीडिंग फॉर लव एंड करियर गाइडेंस। टैरो कार्ड सिर्फ कार्ड्स नहीं है, ये एक जर्नी है। ये हमारे इमोशंस, इंट्यूशंस और यूनिवर्स के बीच जोड़ने वाला वो सैक्रेड कनेक्शन है। कभी कभी हम लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी हम लाइफ की उस मोड पे आ जाते हैं जहां हम डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। कभी कभी हम खुद को डाउट करने लग जाते हैं, और उन सब सिचुएशंस में टैरो कार्ड एक दोस्त बन के हमें गाइड करते हैं। हर कार्ड्स एक कहानी कहता है, हर कार्ड्स के पीछे एक कहानी छुपी हुई है। हमें उस कहानी को समझने की जरूरत है। जब हम इमोशंस, इंट्यूशंस और हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होकर उस कार्ड से बात करते हैं, तो हमारे डाउट्स और हमारी इनसिक्योरिटीज क्लियर आउट हो जाती है। तो चलिए, बिना किसी ओवर थिंकिंग किए, आज जब आप पायल रीडिंग करोगे, अपने दिल से, अपने इंट्यूशन से एक नंबर को चूज कीजिएगा और फिर पिक ए पायल रीडिंग में पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वो जर्नी जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डिजाइंड है। इस रीडिंग में हम यूज कर रहे हैं पीके पाइल फॉर्मेट। इसका मतलब है कि आपके सामने कुछ अलग अलग पाइल्स होंगी। हर पाइल के साथ एक अलग एनर्जी, एक अलग मैसेज जुड़ा होगा। आपका काम सिर्फ इतना है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। जो पायल सबसे पहले आपका ध्यान खींच ले, या जिसे देखते ही आपका दिल कह उठे यही मेरा है, वही पायल आपके लिए है। कोई लॉजिक नहीं, कोई रीजनिंग नहीं, बस अपने इनर फीलिंग्स पर ट्रस्ट करें। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, डीप ब्रेथ लीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और फिर देखिए कौन सा पायल आपको बुला रहा है। दैट्स योर मैसेज, दैट्स योर साइन। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी पिक पाइल रीडिंग फॉर लव एंड करियर। चलिए शुरू करते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया है। तो पहले देखते हैं लव एनर्जी। लव एनर्जी के लिए कार्ड आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो पहला जो कार्ड है वो है बैलेंस का कार्ड, जो कह रहा है लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट अग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसी चीजें होती है कि हमें ऐसा लगता है कि अपना रिश्ता बचाने के लिए हाँ में हाँ मिला देना या कॉम्प्रोमाइज कर लेना इज द बेटर ऑप्शन, बट ये सही चीज नहीं है। कहीं ना कहीं आप खुद के साथ अनजस्टिस कर रहे हो। अपने लिए स्टैंड लेना रिलेशनशिप में बहुत जरूरी होता है। जो लोग सिंगल है उनको ये चीज सीखने की जरूरत है, और जो लोग रिलेशनशिप में है, जो ये चीज कर रहे हैं, उनको इस चीज को चेंज करने की जरूरत है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. कभी कभी लाइफ में क्या होता है कि हम इतनी गुस्से हो जाते हैं चीजों को लेकर, और अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी इमोशंस में बह जाते हैं, और जो चीज हमारे लिए बेटर है या जो चीज हमारे लिए वर्क नहीं कर रही है, हम उन चीजों को नजरअंदाज करने लग जाते हैं। और उसके कारण क्या होता है कि हम खुद के साथ इनजस्टिस करते हैं। लोग हमें टिकट फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि लोग उनकी बात सुनते नहीं हैं। उनकी ये शिकायत होती है कि उनकी पार्टनर उनकी सुन नहीं रहे हैं, या उनके पार्टनर के साथ है नहीं, फिजिकली है बट इमोशनली अनअवेलेबल है। आपको अपनी इमोशंस को टाइट रख के ये जजमेंट लेना बहुत जरूरी है, क्या आप एक सही रिलेशनशिप में हो, क्या ये रिलेशनशिप आपको ग्रोथ दे रहा है, क्या इस रिलेशनशिप से आपकी इमोशनल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो ये रिश्ता आपके लिए नहीं है। आपको समझदारी से काम लेने की जरूरत है। जो थर्ड कार्ड है वो कह रहा है लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामाइन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। आपको पहले समझने की जरूरत है आपको लाइफ में चाहिए क्या।
हो सकता है आपका पार्टनर क्लियर हो उसके माइंडसेट में, बट आप नहीं हैं, जिसके कारण कभी आपको लगता है इस रिलेशनशिप में रहना है, कभी आपको लगता है मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना। पहले आप अपने अंदर क्लैरिटी ढूंढिए कि आप चाहते क्या है, इस रिश्ते से आप क्या चाहते हैं। कभी कभी छोटी छोटी चीजें जो हम अपने बारे में नहीं समझ पाते हैं, वो इनसिक्योरिटीज के रूप में हम प्रोजेक्ट आउट कर देते हैं अपने पार्टनर पे, और जिससे रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है। रिलेशनशिप ना रहना रिलेशनशिप टॉक्सिक होने से ज्यादा बेटर है। इससे आप दोनों ही अलग अलग जगह खुश रहोगे। एक वाइज डिसीजन लेना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है, कहीं ना कहीं जो एनर्जी है कार्ड्स की, ओरेकल कार्ड्स की, वो यही दर्शा रही है कि आप लोग कहीं ना कहीं बहुत कंप्लेनिंग कर रहे हो अपने पार्टनर से लेकर, आप खुश नहीं हो उस रिलेशनशिप में। इनिशियल डेज में चीजें बहुत ही अच्छी थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, एज ए फेरी टेल टाइप। बट अभी अभी के टाइम में वो चीजें उस हिसाब से नहीं है। और अगर वो चीज आपको उस वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं आपके पार्टनर, या आपको वो टाइम नहीं दे रहे हैं, या तो आप ये सवाल पूछो कि गलत क्या जा रही है चीजें, या आप डिसीजन लो कि क्या ये रिलेशनशिप ये रिलेशनशिप में जो आपके साथ जो ये मेंटल ट्रॉमा हो रहा है, जो इमोशनल ड्रेनिंग हो रही है, क्या ये वर्थ इट है। अगर वर्थ इट है तो फाइट फॉर इट, अगर नहीं है तो लीव इट। जो नेक्स्ट कार्ड है वो वही कह रहा है, लेट इट गो। ये टाइम आ गया है जब जो चीज आपको और सर्व नहीं कर रही है उसे छोड़ो। लेट गो करना बहुत मुश्किल काम होता है, पर कभी कभी हमें वो चीज करनी ही पड़ती है, वो इम्पोर्टेंट होता है। पता है, हमें ऐसा लगता है कि इस इंसान के बिना हमारा लाइफ अधूरा है, हम इसके बिना जी नहीं सकते, बट ये हमारी गलतफहमी होती है। लाइफ मूव ऑन कर जाती है, तो ये टाइम है लेट गो करने का, अपने आसपास की टॉक्सिसिटी से बाहर आने का। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है अनचार्टेड। मुझे ये कह रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें होने वाली है। जो चीजें आपने सोचा भी नहीं था वैसी चीजें होने वाली है। ये जो लव है ना, ये एक जर्नी है, जैसे आप किसी समुंदर में कोई खोज पे निकले हो, और कब क्या होगा यू नेवर नो। कभी तूफान आ सकता है, कभी शांत समुंदर हो सकता है, और कभी आप भूखे प्यासे हो सकते हो, और कभी खाने का भरमार हो सकता है। बस आपको अपनी जर्नी पे बने रहना है। हर तरह के लोग आएंगे, हर तरह के लोगों से आपको सीखने को मिलेगा, पर आपको अपनी जर्नी कंटिन्यू करते रहना है। अब देखते हैं करियर के लिए आपकी कार्ड्स क्या क्या कहते हैं। वाओ, करियर में आपको मिला है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड द हेरोफेंट। कहीं ना कहीं आपके ऑफिस में या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको चीजें करने से रोक रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं। आप कुछ करना चाहते हो और वो लोग वो चीज करने नहीं दे रहे हैं, चाहे वो सिचुएशन हो या किसी ना किसी का बहाना देकर वो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पर आपके पास कैपेबिलिटीज है, आपके पास एक्सपर्टाइज है, आप अपने डोमेन में आगे बढ़ सकते हो। बट प्रॉब्लम आपके साथ ये है कि आप लोगों के सुनते हो, आपके कॉन्फिडेंस कम है, आप खुद को डाउट करते हो, और जिसके कारण ये इंसान आपका फायदा उठा रहा है। बट एट द सेम टाइम आपके पास एक ऐसा इंसान भी है जो आपको सही गाइडेंस दे रहा है, जो आपको मोटिवेट कर रहा है। आपको अपनी इंट्यूशन की, अपने से बड़े किसी स्पिरिचुअल इंसान की बात सुनने की जरूरत है। मटेरियलिस्टिक इंसान की बात सुनोगे तो बुरा फंस जाओगे। इस टाइम करियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव हो सकते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकती है, इसीलिए सोच समझ के फाइनेंस में इन्वेस्ट करना। डेविल कार्ड आया हुआ है तो उधार वगैरह मत देना, दिए हुए पैसे वापस आने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेट दी मून कार्ड क्या कहते हैं। पहला कार्ड है
न्यू बिगनिंग का, वाओ। एंड दूसरा कार्ड है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। दिस आर वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। पहला कार्ड आपको ये कह रहा है कि आने वाले समय में जॉब चेंज अगर आप ढूंढ रहे हो या आप नए अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो, तो आपके वे में बहुत सारी नए बिगनिंग हो सकते हैं करियर में, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चीजें बेटर होंगी आपके लिए। वह आपको अपने आप पे भरोसा रखने की जरूरत है, अपने ड्रीम्स पे फेथ रखने की जरूरत है। जो चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो चीज जरूर मैनिफेस्ट होगी। सो ऑल द बेस्ट। अब थोड़ी देर में हम देखते हैं पार्ट 2 के बारे में। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले और कमेंट करके बताइए क्या पाइल 1 आपके साथ रेजोनेट कर रहा है या नहीं। ओके, चलिए अब देखते हैं पाइल 2 की तरफ। अब देखते हैं पाइल 2 वालों के लिए क्या क्या कार्ड पाए हैं। तो लेट्स सी लव एनर्जी के लिए जो लव ओरेकल के कार्ड्स है वो है पहला कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का। ये कार्ड कह रहा है योर रिलेशन विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कंकोर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। सो अभी जो आप रिलेशनशिप में हो जिसके लिए आप गाइडेंस ले रहे हो वो चीज कहीं ना कहीं ये रिश्ता आपके लिए खास है और धीरे 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 ये और डीप होता जाएगा। इमोशनल बॉन्ड और बढ़ने वाला है और ये रिश्ता बहुत सारी चीजें चेंज करने वाला है, आप में भी और आपके पार्टनर में भी। क्योंकि जब ग्रोथ होती है तो चीजें बदलती है और ये बदलाव पॉजिटिव है, जो कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर के लिए फायदेमंद होगा। आप दोनों ही साथ में एक मच्योर इंसान बनोगे इस रिश्ते में। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है ट्विन फ्लेम्स का, जो बता रहा है योर पैशन इग्नाइट्स। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो और पावरफुल होने वाली है। लोग आपको देखकर जेलस जरूर फील करने वाले हैं क्योंकि आप लोग सेंटर ऑफ अटेंशन बनने वाले हो। कहीं ना कहीं ये वो पावर कपल वाली एनर्जी है जो इनसेपरेबल होते हैं एक दूसरे से, वो वाली एनर्जी है। और कहीं ना कहीं ये एनर्जी बता रही है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। जो लास्ट कार्ड है वो है सैक्रेड यूनियन का, जो बता रहा है ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सैक्रेड। कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है ना ये बहुत प्यारा है। ये रिश्ता जो है ये आप दोनों का बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता है, जो कहीं ना कहीं मुझे जो बॉन्ड की एनर्जी दिख रही है इन तीनों कार्ड्स में वो ये बता रही है कि ये सोलमेंट एनर्जी है, जहाँ पे आप दोनों इनसेपरेबल हो, जहाँ आप अंत ही फीलिंग समझ लेते हो और जहाँ चीजें बहुत खूबसूरत है। इमोशन कंपैटिबिलिटी, अब इमोशनल कंपैटिबिलिटी बात करें तो बहुत खूबसूरत बॉन्ड है जहाँ पे वो आपके इमोशन समझते हैं, आप उनके इमोशन समझते हो। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके लव के लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो ओपन टू डिस्कवरीज है। तो ये कह रहा है कि आप रिश्ते में नई चीजें डिस्कवर करना, एक्सप्लोर करना बहुत फायदेमंद रहेगा। एक दूसरे की क्वालिटीज को एक्सप्लोर करो, एक दूसरे के साथ बाहर जाओ, एडवेंचर करो, एक दूसरे के अंदर की छुपी क्वालिटीज को बाहर निकालो, उन्हें पहचानो और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करो। ये चीज आपके लिए बहुत खूबसूरत होने वाला है, जहाँ जो जर्नी होगी वो एक दूसरे के बारे में सीखने की जर्नी होगी। जो नेक्स्ट कार्ड है वो स्टोरी टेलर का, जो ये कह रहा है कि जिस टाइम में जो आपको अपनी जो कहानी जो लिखनी है उसके राइटर आप हो। आप इसे कितना खूबसूरत कितना रोमांचक बनाते हो ये आपके हाथ में है, कोई और इंटरफेयर नहीं कर रहा है। यूनिवर्स का काम था आप दोनों को मिलाना और अब इस दो आप दोनों की जिम्मेदारी है कि इसको कितनी खूबसूरती से आप निभाए। अब देखते हैं आप लोगों के करियर के लिए क्या कार्ड आए हैं। पहला है एट ऑफ सोर्ड्स, ओह वाह। दूसरा है एस ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं ऑफिस में करियर में आप लोग अपने ही इनसिक्योरिटीज में अपने ही इश्यूज में इतने उलझे हुए हो कि आपको सोल्यूशन सामने होते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप लोग बहुत ज्यादा
शॉर्ट साइटेड हो रहे हो करियर में और जिस कारण से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। आपको लग रहा है आप स्टक हो, बट सोल्यूशन सामने है। आपको बस अपने सॉल्यूशंस को अप्रोच करने की जरूरत है, जिससे चीजें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स का, जो बता रहा है कि हाँ, थोड़ी चीजें मुश्किल हो सकती है, बट नए अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है, नए आइडियाज भी होंगे, नए प्रोजेक्ट मिलने के भी चांस है। तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की थोड़ी जरूरत है, थोड़ी चीजों को क्रिटिकल थिंकिंग से सॉल्व करने की जरूरत है, जिससे आपके करियर में चीजें स्मूदन हो जाए। लव लाइफ तो आपका स्मूथ है ही, पर करियर में जो ये उतार चढ़ाव है, ये जो कंफ्यूजन है, ये इनसिक्योरिटीज है, ये तभी जाएगी जब आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपने आप पे और डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट कार्ड जो फाइव ऑफ वॉन्ड्स का है, वो वही बता रहा है कि आप कंफ्यूज हो चीजों को लेकर, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप राइट पाथ पे हो कि नहीं हो, आपको अपने हक के लिए बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारी कंफ्यूजन के बीच में आप बैठे हुए हो। मुझे ऐसी एनर्जी समझ में आ रहे हैं आप लोगों की कि आप लोग ऑफिस में जा तो रहे हो, पर आप श्योर नहीं हो कि आप यहाँ पे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, जॉब चेंज करे कि नहीं करे। एंड बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप सॉर्ट करना चाहते हो, बट कंफ्यूजन में कर नहीं पा रहे हो। तो ये जो टाइम है, इस टाइम पे आपको चीजों को सॉर्ट करने की जरूरत है। अपनी इनसिक्योरिटीज को साइड में रखो, प्रॉपरली अपनी प्रायोरिटीज बनाओ, और उसके बाद समझने की कोशिश करो कि आपके लिए क्या बेटर है और क्या आपको करना चाहिए। आप देखते हैं मून कार्ड आपके करियर के लिए क्या कह रहा है। पहला कार्ड है अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, मींस आपके जो प्रॉब्लम्स है, पर्सनल प्रॉब्लम्स है ऑफिस में, आपके करियर में, और वो चीज जब रिजॉल्व होगी तो ऑटोमेटिकली नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे। आपको अपने अंदर की इंटरनल बैटल्स को रिजॉल्व करने की जरूरत है। जब तक आपके अंदर के इंटरनल बैटल्स रिजॉल्व नहीं होंगे, तब तक आउटसाइड में आपके कंफ्यूजन दूर नहीं होंगे। नेक्स्ट कार्ड जो है वो बता रहे हैं यू आर गुड एनफ। आपको खुद पे भरोसा रखने की जरूरत है। पहली चीज, खुद को कॉन्फिडेंट रखो। यू आर मास्टर ऑफ योर ट्रेड। अपने आप को कम मत आंको, अपनी कैपेबिलिटीज को डाउट मत करो, क्योंकि आप जितना खुद को डाउट करोगे, आप अपने ग्रोथ को उतना लिमिटेड कर रहे हो। और उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि आपको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए था, आपको जो क्रेडिट्स मिलने चाहिए थे, वो कोई और ले जा रहा है, और इसी चक्कर में आप पीछे रह जा रहे हो। तो अभी खुद पे फोकस करो, कॉन्फिडेंट बनो, और प्रायोरिटी सेट करो। इससे चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो अगर आप मेरी रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो तो कमेंट करके बताओ, लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके और वीडियोस लाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट होगी पाइल 3 वालों की बारी। तो देखते हैं। चलिए अब देखते हैं पाइल 3 वालों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। तो लेट बी योर लव गाइडेंस क्या क्या है। पहला कार्ड है एम्प्रेस का, लव के लिए। और ये कार्ड कह रहा है थ्रू ईच अदर यू फाइंड दी मिसिंग पीसेस। आपको ये रिश्ता है ना, ये बहुत प्यारा है, अनोखा है। इसमें आप एक दूसरे को कॉम्प्ले कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। जहां आपकी जो खामियां हैं, वहां आपका पार्टनर उन खामियों को पूरा कर रहा है, और आपके पार्टनर को जो खामियां वो आप पूरा कर रहे हो। कभी कभी क्या होता है कि जब चीजें थोड़ी ऊपर नीचे होती है ना, उसमें टकराव बहुत हो जाते हैं। बट ये टकराव हर रिश्ते में जरूरी होता है, क्योंकि जितना टकराव होगा उतना ही प्यार बढ़ेगा। तो आपको जो ये अनोखा रिश्ता है ना, इसमें जो ये छोटे छोटे टकराव हो रहे हैं, जिससे आपको लग रहा है आउट ऑफ लव, वो एक्चुअली दिस इज अ रीजन दैट यू विल फॉल इन लव। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है फॉरगिवनेस का। ये कार्ड कह रहा है स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स। योर लाइफ इज टू प्रीशियस टू वेस्ट। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। सो कहीं ना कहीं
पास्ट में हुई गलतियों को अभी भुलाने की जरूरत है। हर बार पास्ट में हुई चीजों को बीच में ले आना आपके प्रेजेंट को और स्पॉइल कर देगा। आपका पार्टनर सच में सॉरी है चीजों को लेकर, बट अभी उससे मूव ऑन आपको करने की जरूरत है। आप उस चीज को जितना जल्दी फॉरगिव करोगे और मूव ऑन करोगे, आपका रिश्ता उतना ही प्यारा होगा। जो नेक्स्ट कार्ड है वो कह रहा है, इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिसॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज फॉर योर लाइफ। कहीं ना कहीं जो एनर्जीज ये तीन कार्ड्स दे रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग अपने रिलेशनशिप को कंटेम्पलेट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है और आप उसी चीज को लेकर बैठे हुए हो। आप लेट गो करना चाहते ही नहीं हो। दो आपका पार्टनर जेन्युइनली आपसे माफी मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको माफ करके मूव ऑन करो। हाँ, हो सकता है ये बहुत बड़ी गलती हो, पर क्या वो गलती एक रिश्ते से बड़ी है, या आपका रिलेशनशिप इतना कमजोर है कि एक गलती के कारण टूट जाएगा? ये सोचना आपका जिम्मेदारी है, ये सोचना आपका काम है, क्योंकि हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। फैसला आपको लेना है। आप इस रिश्ते को सुधार सकते हो फॉरगिव करके, मूव ऑन करके, या इससे टॉक्सिक इतना बना दो कि आप दोनों खुद खुद के इस रिश्ते का दम तोड़ दो। क्या चाहते हो या आपके हाथ में है। अब देखते हैं एनर्जी कार्ड्स लव गाइडेंस क्या दे रहे हैं। ग्रेट बिग लव की कार्ड आपको सलाह दे रहा है कि अपने प्यार को पहचानो, अपने लव को, अपने इमोशंस को पहचानो। गलतियां इंसानों से ही होती है, भगवान थोड़ी कोई है। पर बड़ा इंसान वही होता है जो माफ करना जानता हो। आप माफ कीजिए, आगे बढ़िए, जिससे आपके प्यार को वो मंजिल मिल सके, वो मुकाम मिल सके जिसके लिए आप दोनों ने मिलके सपने देखे हैं। विलिंग रिलीज, ये कार्ड वही चीज बार बार कह रहे हैं। हर कार्ड एक चीज बार बार इंडिकेट कर रहे हैं। रिलीज करो नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर, मन के अंदर जो तुमने इनसिक्योरिटीज पाल रखी है, जो डर पाल रखा है अपने पार्टनर के लिए, जो नेगेटिव थॉट्स है, उन सबको रिलीज करो। ये टाइम है अपने प्यार को एम्ब्रेस करने का और इन सब नेगेटिविटी को दूर करने का, जिससे आपका लव, आपका रिलेशनशिप फ्लरिश हो सके। नेक्स्ट की करियर के लिए क्या गाइडेंस है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ पेंटिकल एंड हैंगमैन। कहीं ना कहीं आप चीजों को बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो करियर में। आप लोग डिसीजन मेकिंग में डिले कर रहे हो। अंडरस्टैंड, जो चीजें होनी है, ये चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चीजों को डिले करते रहोगे ना, तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपकी अबंडेंस आपके हाथ से निकल जाएगी। ये पीरियड है फटाफट डिसीजन लेने का, फटाफट उनको एग्जीक्यूट करने का और सक्सेसफुल बनने का। टाइम आपके साथ है, लक आपके साथ है, आप किसका इंतजार कर रहे हो। जैसे मून का क्या कहते हैं, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। और दूसरा कार्ड, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। वाओ, पर्सनली नहीं, प्रोफेशनल डोमेन में भी जिन इनसिक्योरिटी के कारण, जिस अंडर कॉन्फिडेंस के कारण आप चीजों को अपने हाथ में नहीं ले रहे हो, आप एक्शंस नहीं ले रहे हो, आप प्रोएक्टिव नहीं बन रहे हो, ये टाइम है एक गहरी सांस लेने का, अपने आप पे भरोसा रखने का और डिसीजंस लेने का। आप जितनी चीजों को डिले करोगे उतनी आपके फेवर में चीजें नहीं होंगी और आप अपने अबंडन से, अपनी सक्सेस से हाथ धो बैठोगे। फिर पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो आपको चाहिए कि आप अपने आप पे काम करना शुरू करो। करियर में चीजों को फोकस्ड वे से डील करो, तभी
सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो ये था पाइल 3 के लिए आप लोगों का रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है तो कमेंट करके बताइएंगी, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हर बार आपको बोलता रहता हूँ सब्सक्राइब करो, बट कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आपने कौन सा फाइल चूज किया था। तब तक टेक केयर और थैंक यू सो मच मेरे चैनल में आने के लिए, वीडियोस देखने के लिए। इसी तरह प्यार देते रहिए और मैं इसी तरह और वीडियोस बनाता रहूंगा। तब तक टेक केयर, बाय।